राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्र। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने भूगोल का चौथा चैप्टर लेके आया हूं मित्र। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भूगोल की हम बात करते हैं। तो भूगोल में देखा जाए तो हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान 10 क्लास के लिए कृषि चैप्टर लेके आया हूँ, जो चौथा चैप्टर है। चैप्टर आपका जो है चौथा चैप्टर है मित्र। और इसकी बात कर लें तो कृषि आज हम बात करते हैं। तो भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है मित्र। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है कि जहां आज भी हमारे यहाँ लगभग 70% लोग खेती पर ही निर्भर हैं। आज भारत क्या है, खेती पर ही निर्भर है। आज पूरे भारत में आर्थिक विकास की हम बात कर लें तो पूरा आर्थिक विकास कृषि पर ही निर्भर है मित्र। दूसरी बात बता दूं, जिस दिन अगर कृषि खराब हो जाती है, पूरे भारत की स्थिति क्या हो जाती है, जीडीपी डाउन हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, कृषि को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। मतलब ये भी जानते रहो कि कारण क्या है। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो लैटिन वर्ड से एग्री से मतलब देखा जाए एग्री प्लस कल्चर, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं मित्र, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एग्री से भूमि और कल्चर से खेती की जाती है मित्र। तो दो शब्दों से मिलकर बना है। और दूसरी बात बता तो जरा ध्यान दो मित्र कि देखा जाए प्राथमिक विधि, तो आज हमारे यहाँ देखा जाए तो जहाँ तक सवाल है कि आज लोग सबसे ज़्यादा खेती पर ही निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर देखा जाए तो कृषि से हम लोग क्या करते हैं, फल सब्जियाँ फूल और पशुपालन भी करते हैं। अगर खेती ना हो, खेत ना हो, अगर जमीन ना हो तो पशुपालन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे जो भी घासें आती हैं, उनके चारा जो आते हैं, तो चारा कहाँ से आते हैं, ये कृषि से ही आता है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में 2/3 आबादी कृषि पर ही निर्भर है। मैंने पहले बताया है कि 2/3 भारत की 2/3 आबादी किस पर निर्भर है, 2/3 कृषि पर निर्भर है। तो हम बात करते हैं, जहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम प्रारंभिक की बात करते हैं तो आदि मानव जब आया था तो कृषि पर ही खेती किया था। तो खेती पर ही निर्भर, अपना पेट पालना ही आदमी का एक प्रकार का प्रारंभिक जीवन था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो और देखा जाए तो प्रारंभिक की बात करते हैं तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह क्या है, कृषि है। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा कि प्रारंभिक जो कृषि निर्वाह क्या है, जीविका है। तो परिवार का पेट भर सके। भाई देखा जाए तो आजकल आदमी क्या सोचता है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि सोचते हैं हमारा परिवार, हमारा पेट भर जाए, यही हमारा कृषि निर्वाह। तो देखिए प्रारंभिक जीविका जो होती थी उस समय के लोग ये नहीं सोचते थे कि हमको बेचना भी है। वो सोचते थे कि हमको इसी से कृषि से अपना पेट भरेंगे और अपना उसी जितना मतलब हमको जरूरत है उतना हमारा होगा। मगर देखा जाए तो परिवार का पेट भर सके, यही हमारी जीविका है। और दूसरी बात बता दूं कि देखो आज भी लोग गांव में अनाज रखते क्यों हैं, कि सोचते हैं कि हमारा एक साल का खर्चा है, मतलब एक साल को हमको चलाना है, क्योंकि अगली जब तक फसल नहीं आती तब तक ये हमारा यही एक प्रकार के जीवन का यापन का सबसे बड़ा साधन है मुख्य। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्त, ये देखा जाए तो मानसून की बात करते हैं तो मानसून पर खेती जो होती है मानसून पर निर्भर होता है। क्योंकि कारण क्या है कि मानसून पर जमीन की प्रकृति के उर्वरता पर निर्भर करता है। भाई देखिए बहुत ज़मीनें आपके पास है, अगर देखा जाए तो उर्वरा शक्ति नहीं है, अगर उर्वरा शक्ति नहीं है तो आप खेती नहीं कर पाएंगे भाई। और उर्वरा शक्ति होना चाहिए, बात समझे भैया। अगर उर्वरा शक्ति नहीं है, अगर जमीन पर मतलब देखा दम नहीं है तो कोई खेती होती नहीं हो पाएगी। और देखिए दूसरी बता दूं, जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। भाई देखिए कारण क्या है, भाई ठंडी सीजन में आप चले जाइए जम्मू और कश्मीर में, क्या वहाँ पर कुछ और फसलें हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगे। जैसे आप हमारे यहाँ यूपी और बिहार में पर गेहूँ भी होता है और देखा जाए धान भी होते हैं, चावल के सबको प्राप्त हो जाते हैं। क्या ये हर जगह हर राज्यों में प्राप्त होता नहीं होता है। तो ये क्या होता है, जलवायु पर भी निर्भर करता है। भाई ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीविका का निर्वाह के लिए उसका मतलब जलवायु भी होना उसी के अनुसार होना चाहिए। आदि मानव देखा जाए तो उस समय औजार बनाकर परिवार के समुदाय को श्रम का इस्तेमाल करते थे। आप समझे, देखिए
नवपाषाण काल आते आते आदिमानव के अंदर एक सोच विचार हो गया। नवपाषाण काल आते आते इन्होंने क्या किया, पत्थरों के हंसिया बनाने लगे, और ताकि उसको हम काट कर मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस समय लोहे का ज्ञान ना होने के कारण से ये कुल मिलाकर आदिमानव ने भी औजारों का प्रयोग किया है। तो इसका लिए क्या है, उस समय देखा जाए तो अपने श्रम मतलब मेहनत करते थे और खेती करते थे, और ये प्रकार को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए खेती करते थे। और देखो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर ही की जाती थी। भाई देखी जाए तो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता नहीं था, तो भाई देखिए कहीं ऊंचा है कहीं के नीचे वाला देखा जाए तो कहीं देखा जाए तो ऊंचे नीचे रहते थे जमीन, इसलिए छोटे टुकड़े बना दिए जाते थे, उसमें खेती करना आसान हो जाता था। और दूसरी बात बता दूं मित्र कि ये जलवायु के हिसाब से ही खेती की जाती है। तो ये आपका है ढांचा, इसको आप अपना नोट कर लीजिए मित्र। उसके बाद बेटा मैं आगे चलाता हूँ। कृषि की हम बात देखा जाए तो कर्तन और दहन की हम बात कर रहे हैं। तो कर्तन और दहन प्रणाली क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि कर्तन का मतलब क्या होता है मित्र। जैसे आजकल देखा जाए तो जंगलों में आग लगाकर खेती की जा रही है, तो ये प्रकार कर्तन दहन का प्रणाली का मतलब होता है किसी वनस्पति जंगल है और जंगल में आग लगाई जाती है, और आग लगाने के बाद तो उस पर खेती की जाती है, उसी कहा जाता है कर्तन दहन प्रणाली। क्या कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहले हम जानते हैं जमीन के वनस्पति को काटा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं वनस्पति को जलाने के लिए, वनस्पति को जलाने के बाद उसकी राख बनती है और उसको मिला दी जाती है। तो देखिए मतलब कारण क्या है कि जैसे हम लोग कुल मिलाकर देखा जाए तो असम में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि असम में क्या होते हैं कि जहाँ जंगल होते हैं जंगल में आग लगा देते हैं, लगाने के बाद वो कृषि योग्य भूमि बन जाती है। तो कर्तन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं जितने भी जैसे जो फसलें जो होती हैं जैसे मतलब पेड़ पौधे हैं उसको जला दिए जाते हैं, जलाने के बाद जो राख बचती है, जैसे आप लोग देखा जाए तो आजकल जैसे धान कट रहे हैं तो कुछ लोग पराई है जो कहते हैं पैरा कहते हैं उसको, कुछ लोग क्या करते हैं जो धान की जो बचे रहते हैं उसको जला देते हैं, और जलने के बाद वो राख को क्या करते हैं पूरे खेत में फैला देते हैं, और फैलाने के बाद उसके बाद उसी पे अपना खेती करते हैं, और इससे कारण क्या है एक उर्वरक जमीन बन जाती है मित्र। तो कर्तन का दहन का मतलब यही होता है खेती को जैसे देखा जाए खेती को जलाने के बाद जैसे जो उसमें घास फूस होते हैं उसको जलाने के बाद उसके बाद जो खेती की जाती है वही कहा जाता है कर्तन दहन। मतलब होता है कि घास फूस जलाने के बाद जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है कर्तन दहन प्रणाली। तो देखिए उसके बाद फसल जो उगाई जाती है, और इस प्रकार की में देखा जाए तो इस प्रकार की जो कृषि होती है मृदा उर्वरक कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, उसका नाम क्या होता है मित्र, झूम की खेती। झूम की खेती कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं झूम की खेती। झूम का खेती का मतलब होता है मित्र, मतलब कि देखा जाए तो जंगलों में आग लगा दी जाती है, और उसके बाद आग लगाने के बाद वहां पर जो खेती की जाए मतलब आग लगाने के बाद वहां कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं झूम की खेती। क्या कहा जाता है उसको, झूम की खेती। तो कर्तन दहन वाला समझ में आया प्यारे बच्चों। कर्तन दहन का मतलब यही होता है घास फूस जलाने के बाद उसके बाद खेती की जाती है, वनस्पतियों को जलाने के बाद जो राख बचती है उसको खेत में फैला दिया जाता है, और उसको एक प्रकार देखा उपजाऊ मिट्टी बनाई जाती है, और जिससे कारण उस पर खेती की जाती है, उसे कहा जाता है कर्तन दहन। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं गहन कृषि, जीविका कृषि की समस्याएं। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, गहन कृषि कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगा है। भैया देखिए आजकल क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या वृद्धि होगी बच्चा तो 100% जमीन क्या हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही। गहन जीविका कृषि की समस्याएं क्या है, और इससे जमीन देखा जाए तो देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन क्या हो जाए, बंटवारा होने लगता है, जमीन कम होने लगती है। तो और देखिए इससे जमीन का आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। भाई जिसके छोटे से जैसे एक मतलब बात कर ले 10 जैसे 1 बीघा जमीन है, उनके 5 पुत्र हैं, 5-5 हिस्सा हुआ, और जब 5-5 हिस्सा हुआ अब आप समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो जहाँ तो मतलब और कमी हुआ 5 लड़के अगर हो जाएंगे 4-4 हिस्सा मिलेगा, उनके 2-2 पुत्र 2-2 हिस्से।
तो ये क्या हो जाते हैं, बट मतलब छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और उसमें खेती करना भी आसान नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें सोचते हैं कि उसी 2 बिस्से में कितना चीज़ें हम उगा लूँ, वो सोचते हैं सारी चीज़ें इसी में उगा लूँ, ये होता है। और लोग क्या कर रहे हैं आजकल, देखा जाए छोटे छोटे आकार भूखंड से होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं है। भाई देखिए, आप छोटे टुकड़ों में अगर आप करेंगे पैदावार तो ज़्यादा लाभप्रद होगा नहीं, बहुत ज़्यादा आप फायदा पाएंगे नहीं, आपके उससे ज़्यादा आप अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाएंगे। तो जब जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे तो आपको मजबूरन हो जाएगा, और जब मजबूरन हो जाएगा मित्र तो आपको क्या होगा, पलायन करना पड़ेगा। मतलब आपको नगरों में पलायन करना पड़ेगा, आप वहाँ जाएंगे, अपनी जीविका चलाने के लिए जाएंगे। और यही कारण है कि आप अच्छी से खेती न कर पाना। गहन जीविका कृषि की समस्या यही है कि हम ज़्यादा खेती कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या है कि जनसंख्या वृद्धि। आए बच्चे, देखते हैं, आइए दोस्त देखते हैं रोपण कृषि क्या होती है। तो ये एक आपको बता दूं, ये जितने पार्ट पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, एक एक पार्ट रोपण के विषय पूछ सकता है, रोपण की विशेषताएं पूछ सकता है, रोपण क्या है इसके विषय पूछ सकता है। तो देखिए रोपण की हम बात करते हैं, पहले एक चीज बता दूं, साधारण शब्दों में बता दूं, रोपण किसे कहा जाता है। रोपण का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई चीज अगर काट ले दोबारा फिर उगाए, फिर काट ले फिर उगाए, उसी को रोपाई कहा जाता है। समझे। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए, बीज के विपरीत पौधा से कृषि कराना। तो देखिए भैया, जो यहाँ केला है, और देखिए जब किसी फसल को एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है रोपण, और बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है भैया। रोपण का मतलब ये होता है, जैसे गन्ना है, गन्ना को हम काट लेते हैं, फिर उसके बाद वो उगाता है, फिर उसके बाद काट लेते हैं, ये चलता रहता है परंपराएं। चाय की पत्ती नोच लेंगे, फिर चाय आएगी उगाएगी, फिर चाय की पत्ती नोच लेंगे, फिर हो जाएगी। रबड़ है, उसको दूध में मारेंगे निकल आएगा, फिर उसको हम फिर दूध निकालेंगे। ये सब क्या है, केला है, केला काट लेते हैं, फिर केला बगल केला निकल आता है। ये सब क्या है, रोपण का कृषि का मतलब यही होता है कि बेटा कि दोबारा उसमें फिर आ जाना। समझ रहे हैं, रोपाई, इसीलिए रोपण कृषि कहा जाता है। आजकल हमारे भारत में बहुत ज़्यादा रोपण कृषि हो रही है। चाय, कॉफ़ी हुआ, रबड़ हुआ, और गन्ना हुआ, केला हुआ, ये सारी चीज़ें आज भी। मगर इसमें क्या होता है, जैसे अगर चाय की बहुत खेती बड़ी लगा दी है 2-3 बीघा का, भाई उसमें मजदूर चाहिए ना माँ, भाई उसमें ज़्यादा कामगारों की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, और बड़ी पूंजी भी लगती है, बहुत सारे लोग लगते हैं, तब जाकर हो पाता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें बीज नहीं डाला जाता है। इसमें जैसे मतलब कोई चीज़ ले लो भैया, चलो गेहूं ले लो या कुछ ले लो, इसमें बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पौधा लगाओ, पौधे से फिर हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये बिना बीज वाला होता है, और ये यही रोपण है कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है, रोपण, इसी को रोपण कहा जाता है। तो ये मैंने देखा जाए तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर अच्छा लगे मित्र तो मैं अगला वीडियो डालूंगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो और लाइक जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।